हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन। दोस्तों, बुक्स को पढ़ने के अपने फ़ायदे हैं क्योंकि बुक्स को पढ़ते टाइम आपकी लैंग्वेज पर कमांड, रीडिंग स्किल, कॉम्प्रिहेंशन और नॉलेज इंक्रीज़ होती है। आज मैं आप सभी को कुछ बुक्स रिकमेंड करूंगा जिसे आप सभी को एज अ डिफेंस एस्पिरेंट एक बार तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये सभी बुक्स मैंने पर्सनली पढ़ी हुई हैं और मैं यहाँ पर बुक्स को रेटिंग नहीं दूंगा क्योंकि हर एक बुक की अपनी यूएसपी है। द ब्रेव, परमवीर चक्र स्टोरीज। ये बुक आपको उन सोल्जर्स के दिल और दिमाग में ले जाएगी जिनको इंडिया के ग्रेटेस्ट मिलिट्री अवार्ड यानी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। इस बुक को सोल्जर के सीनियर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के मदद से लिखा गया है। इस बुक में दिए गए सभी वॉरियर्स के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, इसलिए एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़ें। शूट, डाइव, फ्लाई। ये बुक रचना बिष्ट रावत द्वारा लिखी गई है। ये वही ऑथर हैं जिन्होंने द ब्रेव, परमवीर चक्र स्टोरीज, 1965 स्टोरीज फ्रॉम द सेकेंड इंडो पाकिस्तान वॉर, कारगिल, अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर जैसी बुक्स लिखी हैं। इस बुक को टीनेजर्स को आर्म फोर्सेस से इंट्रोड्यूस कराने के लिए लिखा गया है। इस बुक में आपको हैरान कर देने वाली 21 स्टोरीज मौजूद हैं। बॉर्न टू फ्लाई। ये स्टोरी है फ्लाइंग ऑफिसर MP अनिल कुमार की, जिन्होंने काफ़ी यंग एज में सैनिक स्कूल ज्वाइन किया, जिसके बाद उनका एडमिशन नेशनल डिफेंस एकेडमी में हुआ। NDA से पास आउट होने के बाद एविएशन एंड फ्लाइंग में स्पेशलाइजेशन के लिए उनकी आगे की ट्रेनिंग एयरफोर्स एकेडमी में हुई, जिसके बाद इन्हें इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच के फाइटर स्ट्रीम में कमीशन मिला। 1988 में फ्लाइंग ऑफिसर MP अनिल कुमार का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट के वजह से सर के गर्दन से नीचे की पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है और उस टाइम पे सर की एज बस 24 थी। कॉकपिट से व्हीलचेयर पर आ जाने के बावजूद कैसे उन्होंने अपनी सेकेंड लाइफ स्टार्ट की, इस बुक में बताया गया है। सर की लाइफ स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग है और बुक को एक बार पढ़ने के बाद आप सर को इंडिया स्टीफन हॉकिंग का टाइटल ज़रूर देना चाहोगे। लाइफ इन NDA। इस बुक में बस 14 पेजेस हैं जिसे आप आराम से एक सिटिंग में पढ़ सकते हैं। इस बुक में कर्नल मीर अहमद शाह ने अपने नेशनल डिफेंस एकेडमी के एक्सपीरियंस को शेयर किया है। वैसे तो आपको इस बुक में कई सारे एकेडमी में यूज़ किए जाने वाले जार्गन्स मिल जाएंगे, पर अगर आपने अभी तक कोई बुक नहीं पढ़ी है तो इस बुक से आप स्टार्ट कर सकते हो। ये ई बुक डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर फ्रीली अवेलेबल है। विंग्स ऑफ जॉय। इस बुक की पूरी स्टोरी एक मेन कैरेक्टर के अराउंड रिवॉल्व करती है जिसका निकनेम है मैक। कैसे मैक नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करता है, उसके NDA के 3 साल का एक्सपीरियंस, एयरफोर्स एकेडमी का एक्सपीरियंस, फाइटर स्क्वाड्रन में सर्व करने का एक्सपीरियंस, जूनियर इंस्ट्रक्टर बनने से लेकर इराकी फाइटर पायलट्स को ट्रेन करना ड्यूरिंग एब्रॉड डेप्यूटेशन, स्टार्टिंग में स्क्वाड्रन और बाद में फ्रंटलाइन एयर कमांड को कमांड करने का पूरा एक्सपीरियंस इस बुक में ऑथर द्वारा डिटेल में कवर किया गया है। मैक इंडियन एयरफोर्स की सेकेंड हाईएस्ट रैंक यानी एयर मार्शल रैंक से रिटायर होते हैं और अपनी सर्विस का पूरा एक्सपीरियंस इस बुक में उन्होंने अच्छे से कवर किया है। NDA ज्वाइन करने से लेकर स्क्वाड्रन को कमांड करने तक की स्टोरी 90% बुक में कवर की गई है, जिसके बाद सीनियर कमांड और स्टाफ पोजीशन से लेकर सेकेंड हाईएस्ट रैंक पर प्रमोट होने का पूरा एक्सपीरियंस 10 पेजेस में ऑथर ने कवर कर दिया है। और ये बात हम अच्छे से समझ सकते हैं कि ऑथर ने ऐसा क्यों किया है। बूट्स, बेल्ट एंड बैरे। ये बुक स्टार्ट होती है पुणे रेलवे स्टेशन से, जहां पर एक कैंडिडेट रिसेप्शन पर रिपोर्ट करता है। इस बुक में NDA के फर्स्ट डे से लेकर POP तक के सभी एक्सपीरियंस को कवर किया गया है। इस बुक में 4 सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं जिनको स्टार्टिंग में NDA की ट्रेनिंग काफ़ी हार्ड लगती है, पर टाइम के साथ ये सभी इस ट्रेनिंग के साथ यूज्ड टू हो जाते हैं। जल्द ही इन सभी को पनिशमेंट और टफ ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस समझ में आ जाती है। एकेडमी लाइफ को डिस्क्राइब करने वाली काफ़ी कम बुक्स अवेलेबल हैं और ये उनमें से एक है। ऑन द डबल। ये बुक भी सेम ऑथर द्वारा लिखी गई है और ये बूट्स, बेल्ट एंड बैरे बुक का इंडिपेंडेंट सीक्वल है।
और अगर आपको IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी के एक्सपीरियंस को जानना है तो आपके लिए ये एक अच्छी बुक हो सकती है। इंडियाज़ मोस्ट फियरलेस एंड इंडियाज़ मोस्ट फियरलेस 2। ये बुक मुझे पर्सनली अच्छी लगी क्योंकि इस बुक में 14 मॉडर्न ट्रू स्टोरीज़ हैं। इस बुक में उन हीरोज़ की स्टोरी हैं जिनका नाम हमने रिसेंटली टीवी में सुना होगा या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, जैसे लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी, हवलदार हंगपंग दादा, कर्नल संतोष महादिक और ऐसे ही कई सारे वॉरियर्स की स्टोरी इस बुक में दी गई है। इस बुक का सीक्वल यानी इंडियाज़ मोस्ट फियरलेस 2 में भी 14 मॉडर्न स्टोरीज मौजूद हैं। तो ये थी वो सारी बुक्स। अगर आपने कोई डिफेंस रिलेटेड अच्छी बुक पढ़ी हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें इस वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।